नमस्कार। आशा करती हूँ पिछली बार जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके आपने नोट्स तैयार कर लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के आवश्यक तथ्य और मानव भूगोल के सिद्धांत। मानव भूगोल के आवश्यक तथ्य जिनके अंतर्गत प्राकृतिक और सांस्कृतिक तथ्य सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें जो मुख्य क्लासिफिकेशन है वो ब्रुन्स और हटिंगटन ने प्रस्तुत किया है। हटिंगटन ने दो आधार पर मानव भूगोल के तथ्य को वर्गीकृत किया है। पहला आधार जिसमें सभ्यता के विकास के आधार पर विभाजन किया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ग में मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं जिनमें कपड़ा, भोजन और शेल्टर, उनका आश्रय सम्मिलित किया गया, इनका अध्ययन किया जाता है। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत मनुष्य द्वारा पृथ्वी के दोहन संबंधी यानी कि खनिज के खनन, कृषि, लकड़ी काटने का आदि गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तीसरे उपभाग के अंतर्गत सामाजिक भूगोल में अधिवास, बाजार, कला, संस्कृति और धर्म का अध्ययन किया जाता है। और चौथे उपभाग में राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल में मनुष्य द्वारा विभिन्न देशों की पॉलिसीज, नीति निर्धारण और पॉलिटिकल सिनेरियो का अध्ययन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मनुष्य प्राथमिक अवस्था से जैसे जैसे विकास की ओर आगे बढ़ा, जैसे जैसे आर्थिक मनुष्य में तब्दील हुआ, वैसे वैसे इन तथ्यों में रूपांतरण देखे जाते हैं। इसी कंटिन्यूएशन में ब्रुन्स ने सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर 3 उपभाग विभाजित किए, जिसमें भूमि का अनुत्पादक जो उपयोग है उसके आधार पर निर्माण, मकान निर्माण सामग्री, सड़कें आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरे उपभाग में मनुष्य द्वारा पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर जो उन्होंने अपनी विजय हासिल की उसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत आर्थिक विकास के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए पेड़ पौधों के द्वारा जो रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल मिलता है, उनका अध्ययन किया जाता है। और तीसरे उपभाग के अंतर्गत मनुष्य द्वारा वनों के दोहन, जीव जंतुओं के दोहन और खनिजों के दोहन संबंधी अध्ययन किया जाता है। इसी संदर्भ में जो दूसरे महत्वपूर्ण मानव भूगोलवेत्ता हटिंगटन, एल्सवर्थ हटिंगटन, उन्होंने भी अपना विभाजन प्रस्तुत किया, जिन्होंने 2 मुख्य कैटेगरीज में विभाजित किया। पहली कैटेगरी जिसके अंतर्गत भौतिक दशाएं यानी किसी स्थान की उच्चावच, वहाँ की जलराशि, वहाँ की मृदाएं, वहाँ के खनिज, वहाँ की जलवायु जो कि वहाँ मनुष्य के स्वरूप को प्रभावित करती है, उस पर उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया। दूसरे तथ्य के अंतर्गत उन्होंने मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं जिसमें भोजन, वस्त्र, मकान, औजार, यातायात का निरूपण किया। और दूसरे मानवीय प्रतिक्रियाओं में उनकी मुख्य ऑक्यूपेशंस, मुख्य व्यवसाय, जिनमें शिकार, आखेट व्यवसाय। तीसरे के अंतर्गत उन्होंने मानवीय कार्यकुशलता, और चौथे में उसकी उच्च आवश्यकताएं जिनमें शिक्षा, विज्ञान, धर्म आदि को सम्मिलित किया। बात हम करते हैं मानव भूगोल के 3 प्रमुख सिद्धांतों की जिन पर मानव भूगोल आधारित है। पहला सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि प्रकृति में चाहे जैविक अजैविक सभी प्रकार के तत्व लगातार परिवर्तनशील है, और प्रकृति में परिवर्तन लाने वाले, पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाले अंतर्जात, बहिर्जात बल, सौर शक्ति, जैविक शक्ति निरंतर कार्य करते हैं। दूसरा
सिद्धांत ये कहता है कि इन जैविक और अजैविक तथ्यों में विलगता नहीं है, अपितु ये आपस में अंतर संबंधित हैं और लगातार एक दूसरे से संबंधित होकर के कार्य करते हैं। तीसरा तथ्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मानव द्वारा पर्यावरण वातावरणीय समायोजन का सिद्धांत, यानी मनुष्य द्वारा वातावरण में समायोजन परिवर्तन किया जाता है। इसमें दो पहलू महत्वपूर्ण हैं। मानव पर्यावरण के साथ समायोजित होता है, अपने आप को उसके अनुकूल ढालता है, जिसे अनुकूलन कहा जाता है। और दूसरी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य पर्यावरण में रूपांतरण करता है, मॉडिफिकेशन करता है। इन दोनों ही रूप में मनुष्य अपनी एक्टिविटी को, अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करता है। ये स्लाइड्स आपको इनके बारे में, सिद्धांतों के बारे में वृहत्ता से बताती हैं। जीन ब्रुन्स, हटिंगटन, फ्रेंच जोग्राफर्स इन सिद्धांतों के प्रतिपादन में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। इनके पीडीएफ आप तैयार कर लीजिए। इसमें प्रश्न दो तरह से बन सकता है। मानव भूगोल के आधारभूत तथ्यों का वर्णन कीजिए, सविस्तार वर्णन कीजिए, और दूसरा प्रश्न मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मानव और पर्यावरण संबंधों की, जिनमें 3 संकल्पनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं: नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। तब तक अपने पीडीएफ तैयार करिए। थैंक यू एंड टेक केयर।